दोस्तों नमस्कार। आज जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसका टॉपिक है जो आपको अच्छा लगता है उसे अपना दीवाना कैसे बनाएं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि वो इंसान, वो पुरुष जो आपको अच्छा लगने लगा है, जिसके आप साथ दिल का रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, उसको और मजबूत करना चाहते हैं, उसको अपना दीवाना बना लेने का क्या अर्थ मैं दे रहा हूँ, पहले उसे समझ लेते हैं। किसी को अपने प्यार का अपना दीवाना बना लेने का मतलब हुआ उसकी आंखों में आपके लिए प्यार झलकता हो, एक तारीफ झलकती हो। आपको उसकी आंखों में झांकते ही एक तन बदन में एक गुदगुदी सी होनी चाहिए, एक प्यार आपका अंदर से उमड़ पड़ना चाहिए। ऐसा इंसान, वो इंसान अगर आप रूठ जाएं तो उसे लगे उसका जीवन रूठ गया है, आपको मनाए, आपके पीछे पीछे आए, आपको किसी भी तरह से उस धारा में भागे ले चले जिसमें आप दोनों बहुत खुश हैं, खूब हंसी मजाक चल रहा है, खूब मिलकर ठाके लगा रहे हैं, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो आपकी सारी जो दुनिया है वो इंसान की दुनिया होनी चाहिए, उसमें आपकी खुशी उसके लिए सबसे ऊपर होनी चाहिए। ये जो वीडियो है इसमें दो तरह की महिलाओं की, स्त्रियों की बात हो रही है। एक वो जिनको अभी अभी ताज़ा ताज़ा कोई पुरुष अच्छा लगने लगा है और वो चाहती हैं कि उसके साथ प्रेम का रिश्ता बहुत मजबूत हो जाए, उसकी आंखों में दीवानापन देखना चाहती हैं अपने लिए। दूसरी कैटेगरी है, एक उदाहरण के लिए पत्नी की, कई सालों से पति के साथ रह रही है और अचानक अब मन में ठान लेती है कि इस पति को, अपने जो कई सालों से मेरे साथ रह रहा है, मुझे अपने प्यार का इस दीवानापन इसकी आंखों में देखना है। तो इन दो कैटेगरीज की लेडीज़ की हम आगे इस वीडियो में चर्चा मैं करूँगा। यहाँ एक चेतावनी सब स्त्रियों के लिए, ये जो आपके अंदर बदलाव आएगा इस वीडियो के कारण, वो एक महज नाटक नहीं होना चाहिए। आप एक हिसाब किताब के अंदर घुसकर ये अपने अंदर बदलाव नहीं ला रहे हैं, ये तो आपके खून में दौड़ने लगा है। अंदर से एक ललक उठी है, एक गहरी चाह उठी है कि प्यार मैं जब इस पुरुष को इतना ज़्यादा करती हूँ तो फिर ये मेरा दीवाना क्यों नहीं है। एक चाह उठी है उसे अपना दीवाना बनाने की, आपके खून में दौड़ रही है, आपके रेशे रेशे में, रग रग में दौड़ रही है, दिलो दिमाग में छाई हुई है। और तब आपके अंदर जो परिवर्तन आएंगे वो एक पूरे आपके बीइंग में, आपके पूरे वजूद में आएंगे। सिर्फ एक ये दिमाग की उठापटक नहीं होगी, एक हिसाब किताब नहीं होगा। ये भी ध्यान रखना होगा कि रिजल्ट्स, नतीजे कितने आ रहे हैं, कैसे अच्छे आ रहे हैं, कितना दीवानापन उसकी आंखों में दिख रहा है, ऐसे नतीजों के ऊपर भी ध्यान नहीं रखना है। आपने अपने आप को बदलने का निर्णय किया है, बस आप उसी के ऊपर अपना ध्यान लगाएं, पूरी ऊर्जा लगाएं, पूरी दिलचस्पी से अपने अंदर परिवर्तन लाएं अपने व्यक्तित्व में, और रिजल्ट धीरे धीरे अवश्य आएगा। आप खुदाई कर रहे हैं, बीज डाल रहे हैं, उसमें मीठे फल देर सवेर अवश्य आएंगे। उसकी महज बिना बात की चिंता करके अपने अंदर खींच, तनाव, परेशानी ना पैदा करें। अब जिनकी भी दिलचस्पी बनी है इस वीडियो को सुनने में, वो मेरी बात को ध्यान से सुने, क्योंकि जिन परिवर्तनों को लाने की बात आगे होगी वो बहुत मौलिक परिवर्तन है। आप ध्यान से सुनेंगे तभी वो आपके भीतर गहराई तक उतर पाएंगे। अपनी मेरी जो समझ है उसे मैं आगे 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते हुए, 3 पॉइंट्स की बात करते हुए उस समझ को साझा करूंगा। आप ध्यान दें। ये तो आपने सबने सुना ही होगा, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी को, आपको प्रेम का रिश्ता मजबूत करना है किसी के साथ, तो जो दोनों का अहंकार है, वो दोनों के अहंकार के साथ 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 रहते हुए प्रेम का रिश्ता कभी मजबूत नहीं हो सकता। प्रेम के अंदर तो अहंकार को मिटाना होता है, अपने मैं भाव को, अपनी एगो को। मेरा क्या फ़ायदा है, मेरे लिए क्या हो रहा है, मैं क्यों पहल करूं, ये जो मैं मेरा जो है ये हटना चाहिए बीच में से। तब प्रेम की जो जड़ें हैं वो मजबूत होती चली जाती हैं। क्या मतलब हुआ अपने मैं को हटाने का, मिटाने का? समझे। मैं को हटाने का एक अर्थ यह है कि तू बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाए। वो जो पुरुष आपके जीवन में आया है, जिसे आप अपना दीवाना बनाना चाहती हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाए। वो किस बात से खुश होता है, किस बात से चिढ़ता है, क्या उसे पसंद है, क्या नापसंद है, किस चीज़ की उसको ज़रूरत पड़ती है, किन बातों को वो महत्वपूर्ण मानता है, क्या चीज़ें उसके जीवन में महत्वपूर्ण हैं, क्या हैं उसके सपने, क्या हैं उसके डर, क्या हैं उसकी चिंताएं। इन सब का ज्ञान आपको बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। पूछ पूछ कर नहीं इन बातों को करना है, आप सिर्फ बहुत ध्यान से
उसकी पूरी गतिविधियों पर अपनी एक नज़र रखें, आँखों में प्रेम हो और बहुत ध्यानपूर्वक आप अगर उसको पढ़ती समझती रहेंगी तो आपको पता लगता जाएगा धीरे धीरे कि इस इंसान के जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, क्या कम महत्वपूर्ण है, क्या अच्छा लगता है, क्या कम अच्छा लगता है। इस जानकारी को प्राप्त कर लेने के बाद फिर आपके जितने भी एक्शन हैं घर में वो उन्हीं सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए होने चाहिए जो इस इंसान का दिल जीतें, जिनको होते हुए देखना, आपको करते हुए देखना बहुत अच्छा लगे, खुशी का भाव पैदा हो, आंखों में एक प्रशंसा के भाव पैदा हो और एक धन्यवाद देने के भी भाव पैदा हो कि तुम मेरा इतना ज़्यादा ध्यान रखती हो, मेरा इतना ख्याल रखती हो। उसके लिए मुंह से चाहे ना भी कहे लेकिन आंखों में झलकना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। अब दूसरा पॉइंट जिस पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, सीधे सीधे काम को करने का कोई मज़ा नहीं है। किसी इंसान को बारिश हो गई है, पकौड़े खाने हैं, उसको अच्छे लगते हैं, आप पकौड़े बना के ले आए, मज़ा नहीं है। बात बिल्कुल अपने आप में ठीक है, एक्शन बिल्कुल ठीक है, लेकिन मज़ा नहीं आया है इसमें कुछ। जीवन में जो दोनों के बीच में आपके एक रोमांस का जो एक बॉन्ड है, वो जो एक प्यार मोहब्बत का एक एहसास है, वो भी तो बढ़ना चाहिए। कुछ हंसी मजाक बढ़ना चाहिए, कुछ नोक झोंक बढ़नी चाहिए। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रख के अब आप अपने काम करें, वो काम जो आपके वो जो जीवन में आपका प्रेमी है उसके दिल को छूते हैं, उसे खुश करते हैं। उन कामों को सीधा सीधा ना करके थोड़ा उसमें एक प्यार मोहब्बत का अपना एक अंश डालें, रोमांस का अंश डालें, अपनी अदाओं को उसमें मिलाएं, तब बात का मज़ा, उन एक्शंस का मज़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे किसी महिला के पति ने कहा चाय पीने का मन कर रहा है, तो वो सीधे सीधे चाय बनाने के लिए ना उठ जाए कि अभी बना के लाती हूँ, ज़रा थोड़ा सा एक मिर्च मसाला इसमें होना चाहिए। कैसे, उसका एक उदाहरण समझें। वो कुछ ऐसा कह सकती है, चाय पीने का जब जब मन होता है साहब, तो कभी कभी मेरी आंखों में भी एक रस बहता है, उसको भी कभी कभी पीने की बात कर लिया करो। और ऐसे ही कुछ बालों में हाथ फिराते हुए, कुछ कंधे पे एक थपकी किसी देते हुए और अपने चाय बनाने के लिए चली जाए। तो वो जो बॉन्डिंग है जो चाय बनाने से पैदा हुई, उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है जब उसमें ये हल्का हंसी मजाक आ जाता है, प्यार आ जाता है, रोमांस आ जाता है, नोक झोंक आ जाती है। तो इस पॉइंट का भी ध्यान रखें, सीधे सीधे एक्शन ना करें, उन चीज़ों में प्यार का, रोमांस का कोई जो अंश है उसको घोलते जाएं। अपनी अदाओं को, उनका इस्तेमाल करने का कभी भी कोई मौका ना चूके। पति को जो चाहिए वो तो आप देने को तैयार हैं ही, प्रेमी को जो चाहिए वो तो आप देने को तैयार हैं ही, पर सीधा सीधा नहीं। थोड़ा सा उसको एक हल्की सी तड़प पैदा होने दीजिए, एक धन्यवाद का भाव पैदा होने दीजिए कि ये बहुत आसानी से नहीं मिला है और जो मिला है वो इतना खूबसूरत है, इतना बढ़िया है कि उसके लिए धन्यवाद देने का उसका दिल करे। थोड़ी मेहनत करवाइए, थोड़ी जिसको बोलते हैं हम लल्लो चप्पो, वो करवाइए। थोड़ा सा ज़रा उनको आने दीजिए मैदान में और कहने दीजिए कि मेरी खुशी के लिए ये काम अगर आप करती हो तो मेरे दिल में आपके लिए, आपकी इज्जत, आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका एहसास होने दीजिए उस इंसान के दिलो दिमाग को। पुरुष होने के कारण शायद मैं अपने उदाहरण बहुत अच्छी तरह से आपके सामने नहीं रख पा रहा हूँ, पर आप महिलाएं हैं, आप अपने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, जो आपकी काबिलियत हैं, जो गुण हैं, जो अदाएं हैं, उनको पहचानती हैं, उनका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। दोनों के बीच में प्रेम का रिश्ता, रोमांस का रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत करने के लिए। एक और तरीका है इसका, जो भी काम आप कर रही हैं, करने जा रही हैं अपने उस प्रेमी की, पति की खुशी के लिए, साथ में उनको ले चले। अरे चलो आज तुम भी चलो, देखो मैं पकौड़े कैसे बनाती हूँ, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करना, थोड़ा सा उसमें भागीदारी करना, लेके चलो हर जगह साथ में, जहाँ जहाँ संभव हो। उनका ना मूड हो, थोड़ा मूड देखना पड़ता है इसमें, ना मूड हो तो रहने भी दो, लेकिन अपने जो भी आप काम करते हैं, अपने मैं को हटाने के बाद जितनी भी चीज़ों के प्रति आप समर्पित हैं, जो भी एक्शन करने जा रहे हैं, उनको सीधे सीधे ना कीजिए। अपनी जो आपकी वैल्यू है, जो उनकी आंखों में आपकी कीमत है, उसको, वैल्यू को बढ़ाते हुए, उस कीमत को बढ़ाते हुए वो सब काम करिए। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप महिलाएं बहुत क्रिएटिव हैं। अपनी ताकत को पहचानिए और उस ताकत का इस्तेमाल करते हुए, प्रेमपूर्ण ढंग से, रोमांटिक ढंग से उसको इस्तेमाल करते हुए
जो आपका एक होल्ड है उस आपके प्रेमी के, आपके पति के दिलो दिमाग के ऊपर, उसको बहुत ही समझदारी से मजबूत करती चली जाइए। और ये भी समझिए कि इस तरह का व्यवहार आपके जो नारित्व होने के, जो फेमिनाइन एनर्जी है आपकी, नारित्व होने के गुण हैं, उनको भी बहुत बढ़ावा देगा। आपके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा बढ़ता चला जाएगा जो आपको उस प्रेमी की, उस पति की नज़रों में एक बहुत ही बेहद आकर्षक महिला बना देगा। अब तीसरे और बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा शुरू करते हैं। वो कहता है अपने व्यक्तित्व को बाकी के ज़िंदगी के हिस्सों में, बाकी के रिश्तों में, बाकी जो भी आप काम करते हैं उसमें अपनी जो ज़िंदगी की क्वालिटी है उसको बहुत बहुत बढ़िया कीजिए। वो आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाता है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें आपकी हॉबी है, जो आप करते हैं ज़रूरत के हिसाब से, जिम्मेवारियों के हिसाब से, उनको इतनी बढ़िया तरीके से कीजिए। अपने व्यक्तित्व के गुणों को इतना ज़्यादा बढ़ाइए कि आपका कद उस प्रेमी की, उस पति की नज़रों में बहुत ऊंचा हो जाए। वो अपने आप को गर्वित महसूस करे कि मैं एक बहुत ही काबिल इंसान के जीवन में उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ प्रेम के रिश्ते से। और ये संभव होता है, वो जो मैं अपने वीडियो में, हर वीडियो में दोहराता हूँ, अभी और यहीं के जीवन में जो आँख और कान से खुलता है, बहुत सजगता के साथ, बहुत ईमानदारी से, जोश के साथ, बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत कुशलता के साथ अपने कामों को करते हुए जीवन में आगे बढ़ना। तो अभी और यहीं के संसार में पूरी सजगता से जीते हुए अपने व्यक्तित्व को खिलने दें। अपने भीतर जो एक प्यार की मिठास है, अपनेपन की मिठास है, उसे फलने फूलने दें। आपका जो कद है प्रेमी की, पति की नज़रों में बहुत बढ़ जाएगा, आपकी कीमत बहुत बढ़ जाएगी, प्यार का बॉन्ड बहुत मजबूत हो जाएगा और उसके आँखों में आप अपने लिए दीवानेपन के भाव अवश्य देख लेंगी। किसी को अपने प्रेम में दीवाना कर लेना, उसकी क्या खूबसूरती है, क्या अहमियत है, ये आपको तब उसका एहसास आपके पूरे वजूद को होगा। ज़िंदगी में अकेले यूं ही चलने का, सिर्फ जिम्मेवारियां निभाते हुए, उसका कोई मज़ा नहीं है। एक प्रेम का रिश्ता होना चाहिए, उसमें भी जो प्रेमी है आपका, जो पति हैं, आपके जीवन साथी हैं, उसकी आंखों में आपके लिए दीवानगी के भाव होने चाहिए। फिर देखिए ज़िंदगी कितनी खूबसूरत लगेगी आपको अपनी। अतीत में आपका रिश्ता कुछ भी रहा हो उसे भुलाइए, कमर कसिए और आगे बढ़िए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा अपने इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूं। मुझे उम्मीद है आपको रोचक लगेगा। आप इसे लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे अपनी सहेलियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में। मेरे चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को खुद भी सब्सक्राइब करें और औरों से भी कराएं। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।